बंगला नंबर 1 को उनके निवास स्थान के रूप में तैयार किया जा रहा है, जबकि बंगला नंबर 2 को मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा। बंगला नंबर 2 में तैयार हुए कैंप ऑफिस का आज सीएम ने शुभारंभ किया। यहां से रेखा गुप्ता आमजन से सीधा संवाद और जनसभाएं करेंगी। इस दौरान बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों ने शुभकामनाएं दी और मीडिया से बात भी की। बीजेपी ने इस नए कैंप ऑफिस का नाम जनसेवा सदन दिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीएम हाउस में है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा मौजूद है। सर, नया घर आवंटित हो गया, बनकर तैयार है, लेकिन आरोपों की जो लिस्ट है वो भी साथ में तैयार है आम आदमी पार्टी की। नहीं, आम आदमी पार्टी की पीड़ा होनी चाहिए, ये काम वो भी कर सकते थे। उनके शीश महल में कभी मीडिया को नहीं जाने दिया। क्या आप गए कभी वहाँ पर? नहीं सर, कोई मीडिया नहीं जाने दिया गया, कोई कैमरा नहीं जाना। उनके विधायक और मंत्रियों को भी फोटो लेनी अलाउड नहीं थी, उनके मोबाइल बाहर रखवा लेते थे। पहले दिन से मीडिया की एंट्री है, सब कुछ खुला हुआ है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ आपको अपने कैमरे में दिखानी चाहिए। ये पर्दा आप देख लो, ये पर्दा है जो मुख्यमंत्री जी के जनसेवा केंद्र में लगा है। यही पर्दा, ऐसे ही पर्दा आपके घर में लगा होगा या हमारे घर में लगा है। यही पर्दे दिल्ली की जनता के घरों में लगते हैं। केजरीवाल के शीश महल के एक पर्दे से कम खर्चे में पूरा जनसेवा केंद्र बन के तैयार है। शर्म आनी चाहिए उनको, ये काम वो भी कर सकते थे। उनका एक पर्दे पे जितना पैसा खर्च हुआ है उससे कम में सारे टेबल गिन लो, एसी गिन लो, प्रिंटर गिन लो, सोफ़ा गिन लो, जो गिनना है गिन लो, सारा मिलाकर उनके एक पर्दे से कम में बनाए। सर, आरोप ये भी लग रहे हैं कि इन लोगों ने शीश महल पर आरोप लगाया खुद के घर में 60 लाख का खर्चा। ये 60 लाख का खर्चा आखिर किस में हो रहा है? इतने मैं तो आपको दिखा ही रहा हूँ, आप अपने कैमरे में देख लो किस में क्या खर्चा हुआ है। आप एसी भी गिन लो, टेबल भी गिन लो, कुर्सी भी गिन लो, टीवी भी गिन लो, सब कुछ गिन लो, कंप्यूटर देख लो, प्रिंटर देख लो, देख सकते हो आप। यहाँ पे अलाउड है, वहाँ पे अलाउड नहीं था, आप कुछ नहीं देख सकते। मैं जो कह रहा हूँ ये सब कुछ इतने में हो गया। आपको 80 करोड़ रुपए किस में लगे थे शीश महल में? अब तो जवाब उनको देना है। अगर ये सब कुछ मिलाकर भी इतने कम पैसों में हो गया तो आपका 80 करोड़ रुपया क्यों लगा था शीश महल में? ऐसा क्या बनाया था आपने? हमारे तो पर्दे भी लग गए, सोफे भी लग गए, टॉयलेट भी बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन आपके एक पर्दे से कम में बन गया। तो जवाब उनको देना है कि 80 करोड़ रुपया कहाँ लगाया था। सर, एक आरोप ये भी, आखिरी सवाल, कि दिल्ली वालों के घर तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही है और किसी दिल्ली वाले का घर नहीं तोड़ा जा रहा, ये सफ़ेद झूठ है। किसी दिल्ली वाले का घर नहीं तोड़ा जा रहा। अगर कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या हटाए तो जिनको पीड़ा हो रही है उनको पीड़ा पहले ही हो जानी चाहिए थी। और सर, पूर्वांचलियों पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, कोई पूर्वांचलियों की कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। ये प्रोपेगेंडा, हारे हुए लोग पराजित मानसिकता के साथ झूठ फैलाना चाहते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि झूठ के कारण ही उन्हें हराया गया है, जनता ने झूठ के कारण ही हराया है। आज भी अगर सीख लेंगे तो कुछ अस्तित्व बचेगा राजनीति में, वरना वो भी नहीं बचेगा। धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीएम आवास में है। सीएम को 2 बंगले आवंटित हुए थे, बंगला नंबर 1 और 2, जिसमें से एक उनका ऑफिस होगा और एक उनका आवास होगा। एक बार राहुल जरा अंदर आइए, तस्वीरें दिखाइए। ये जनसेवा के लिए जो ऑफिस होगा सीएम का वो होने वाला है। यहाँ सामने मुख्यमंत्री बैठेंगी और पीछे कुछ कुर्सियाँ लगाई है आम लोगों के लिए जो यहाँ पहुँचेंगे और अपनी जो शिकायतें होती हैं जन सुनवाई के लिए वो कहने सीएम को आएंगे। ये जो सेवा का मुख्यालय होगा वो होगा। सामने की तरफ से एंट्री है। ये पूरा एक जो बंगला है वो सीएम का दफ्तर रहने वाला है और एक में वो खुद रहेंगी। बंगले तैयार हो गए हैं, आज पूजा हवन हो रही है और इसके बाद सीएम दफ्तर में आज से ही जो जन सुनवाई है वो भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले जन सुनवाई सीएम के अपने घर में होती है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, यानी शालीमार बाग। लेकिन अब उस जन सुनवाई का पता जो है वो बदला है। अब वो होगा राजनिवास मार्ग पर, जो सीएम का अपना सरकारी बंगला भी है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।